हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सभी ठीक ही होंगे और मेरे डाजीरम चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी हो रही है बताइएगा ज़रूर। एक्चुअल में होता ये है कि हम लोग जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं सब भूल जाते हैं कि हमें कहना क्या है, और वैसे सोच के रखते हैं कि क्या कहेंगे, ये कहेंगे वो कहेंगे, और जैसे ही कैमरे के सामने आते हैं सब भूल जाते हैं। आज मेरे आँख में साबुन लग गया है तो मेरा आँख बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। जो नए नए यूट्यूबर होते हैं मेरे जैसे जैसे हम लोग जैसे, तो हर टाइम यही सोचना रहता है कि व्लॉग कैसे बनाएं, क्या करें जो अच्छा व्लॉग बने, और यही सब बातें सोच सोच के रात में नींद नहीं आती है। मैं कल रात में बहुत देर में सोई हूँ, लगभग 2-2:30 बजे के करीब। इस वजह से मेरी और आँख दुख रहा है क्योंकि सुबह जल्दी उठना पड़ता है। उनके बिट्टू के पापा जो हैं लंच लेके जाते हैं तो सुबह बनाना पड़ता है नाश्ता, और इस वजह से मेरा आँख बहुत दुख रहा है क्योंकि इसमें ऐसा लग रहा है कि सो जाऊँ, नींद लगी रहती है। और आप लोगों के यहाँ गर्मी कैसी हो रही है बताइएगा ज़रूर। हमारे यहाँ तो बहुत गर्मी हो रही है और ना तो बारिश हो रही है ना कुछ, पर सुबह सुबह जो है हवा बहुत चल रही थी, अच्छा लग रहा था सुबह का। मैं तो सुबह धूप में बैठी थी, मैं तो ये भी धूप में बैठी थी, और भी पड़ोस में हैं औरतें, उनके बच्चे वो भी बैठे हुए थे क्योंकि धूप में बैठे तो अच्छा लग रहा था। और हवा जो है बहुत तेज़ चल रही थी और ठंडी ठंडी हवा थी, सुबह का टाइम था तो अच्छा लग रहा था, वहाँ पे बैठे हुए थे। बेटा इधर देखो, मानू इधर देखो, पहले आप लैपटॉप बंद करो, पहले इधर देखो, इधर बोलो आके, हेलो करो आके बेटा, हेलो हेलो बोलो, हेलो हेलो कैसे हो। कैसे हो? ये क्या लगा के रखा है, इसकी चोट अभी ठीक नहीं हुई है, इसमें मैं तेल लगा रही हूँ, दवाई लगा रही हूँ, पर इसका अभी ठीक नहीं हुआ है। पता नहीं कब ठीक होगा, मैं गांव जाने वाली हूँ, तब तक हो सकता है ठीक हो जाए, और कोशिश तो कर रही हूँ जल्दी ठीक हो जाए। पर देखो, बोलो आप लोगों ने खाना खा लिया, पूछो बोलो। हटो, कार्टून चला दूँ। ये लड़की बहुत कार्टून देखती, बहुत मुझे परेशान करती है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरी शादी के 3 ईयर पूरे हो गए, 3 साल हो चुके हैं, और ये मेरा बेबी जो है ये 1.5 साल की हो गई है, क्योंकि हमारी शादी, हाँ 3 नहीं 3.5-4 साल हो गए हैं शादी के। क्योंकि हमारी शादी जो है हमारे गाँव, हम लोग 4 बहनें थे, तो सबसे बड़े हम ही थे। हम तो हमारे यहाँ गांव में जैसे ज़्यादातर छोटी उम्र में ही शादी कर देते हैं। जब मेरी शादी हुई थी तब मैं 18 साल की नहीं थी, 18वें साल मेरी लगी हुई थी और मेरी शादी हो गई थी। इस चक्कर में तब मैं ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा दुबली थी, बहुत ही ज़्यादा। सिर्फ ये नाक ही नाक नज़र आती थी, जो जो भी कोई देखता था तो ये बोलता था कि सिर्फ नाक ही नाक है और अच्छी नहीं दिखती है ये वो। तो वाकई में मेरी सिर्फ नाक ही नाक थी। फिर शादी के बाद जब मैं यहाँ आ गई दिल्ली में तो यहाँ रहने लगी, फिर मैं मोटी हो गई, और जब से ये बिट्टू हो गई तब से और ज़्यादा मोटी हो गई। पहले बहुत दुबली थी। तो हम 4 बहनें थे और 3 बहनें भी हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, और फिर हम लोग यहाँ रहने लगे, यहाँ शिफ्ट हो गए आके, तब से यहीं रह रहे हैं। यहाँ रह रहे हैं तो यही अच्छा लगता है, गांव में इतना नहीं अच्छा लगता है। फिलहाल जब भी ज़्यादा दिनों के बाद जाओ तो बहुत अच्छा लगता है गांव में, क्योंकि गांव में हर एक पुरानी यादें बसी रहती, ख़ास तौर पर मेरे मायके से मुझे बहुत याद आती है, अपने भाई बहनों की, माँ बाप की बहुत याद आती है, क्योंकि हमारे अम्मी अब्बू, जैसे कोई भी हो लड़की, माँ बाप की तो याद आती है। खैर, और मन करता है बहुत जाने का, और मैं गांव जाऊंगी। अब की बार मैं गई थी गांव, पर अभी लास्ट बार गई थी फरवरी में। मेरी देवरानी ख़त्म हो गई थी, मेरी देवर की शादी हुई थी, 6 मंथ हुआ था शादी की। तो मेरी देवरानी को अचानक पेन हुआ, पेट में अचानक दर्द हुआ, और पता नहीं क्या हो गया, वो उनका वो ख़त्म हो गई। तो फिर तभी गए थे, तब रुक के आए थे, तब भी अपने घर नहीं जा पाए थे, थोड़ी देर के लिए गए थे। तो फिर
अच्छा नहीं लगा। मन कर रहा था कि कुछ दिन तक और रुकें, तभी अब जा रहे हैं तो कम से कम 1 हफ़्ता तो रुकेंगे ही जाके अपने मायके में और 1 हफ़्ता ससुराल में तभी। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि मुझे गाँव जाने का मौका फिर मिल रहा है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि देखो मायका कैसा भी हो पर मायका मायका होता है, अच्छा लगता है वहाँ, चाहे कैसा भी टूटा-फूटा घर ही क्यों ना हो। बहुत मुझे याद आती है अपने घर की, क्योंकि इस समय सारी लड़कियां गांव मतलब जितनी सबकी शादी हो गई सब गांव में हैं और सब एंजॉय कर रही हैं, सब ससुराल से आ गई हैं मायके में। तभी मेरी मतलब सहेली लोग, तभी मेरा और भी जाने का मन कर रहा है। तभी मुझे बहुत याद आती है अपने गांव की। तो ठीक है, फिर आप लोग, कोई भी इंसान आगे बढ़ने के लिए कभी अकेला नहीं बढ़ता, उसे किसी ना किसी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और मैं कुछ कुछ क्या मतलब बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ। मेरा मन करता है कि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि मेरे गांव में कोई भी मतलब यूट्यूबर नहीं, कोई भी यूट्यूब पे वीडियो नहीं बनाता है। मैं पहली लड़की हूँ जो मतलब यूट्यूब पे वीडियो बना रही हूँ। अभी लगा देंगे बेटा। तो ठीक है, आपसे फिर मिलती हूँ बाय अगले नए व्लॉग में। थैंक्स। टेक केयर।